ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान अशोक राय त्रिपाठी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, प्राणायाम को परम तप और चित्त में व्याप्त जन्म जन्मांतर के संस्कारों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। यह कैसे, क्यों कहा जाता है? अशोक राय त्रिपाठी जी, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत उत्कृष्ट है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने लिखा है, प्राणायाम को परम तप और चित्त में व्याप्त जन्म जन्मांतर के संस्कारों को नष्ट करने वाला कहा जाता है। बिल्कुल जो कहा गया है बिल्कुल सत्य ही कहा गया है। हमारा प्राण ही हमारे समस्त आयामों का निर्धारण करता है। हमारा यह प्राण ही अलग अलग चक्रों के साथ जुड़ करके, अलग अलग इंद्रियों के साथ जुड़ करके वास्तविक रूप में उनके कार्यों का संपादन करता है। और यह प्राण ही माँ आदि शक्ति का रूप है। यही कुंडलिनी ऊर्जा है। जब हम प्राण का सही तरीके से आयाम करते हैं तो हमारे अंतस्थ में एक रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होती है और उसी रूपांतरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे चित्त पर जन्म जन्मांतर के जो संस्कार जड़ जमा चुके हैं वे गलने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। कई बार आपने स्वयं देखा होगा कि हम चाहकर भी अपने आप को समझा नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन हमें वशीभूत कर लेता है। कभी कभी हमारे अंदर से ऐसे ऐसे संस्कार प्रकट होने लगते हैं जो नहीं होने चाहिए। कहाँ से आते हैं? हमारा ये जो जीवन है, हमारा यह जो व्यक्तित्व है, यह कहाँ से बना है? हमारा व्यक्तित्व हमारे चित्त का परिणाम है। यह चित्त ही चित्रगुप्त है। हम जो करते हैं सब कुछ को यह सूक्ष्म रूप से ग्रहण करता रहता है और जो कुछ भी हम करते हैं वही हमारी आदत बनता चला जाता है। कोई भी कार्य हो, अच्छा हो या बुरा, बार बार जैसे ही हम करते हैं तो वह कार्य हमारे चित्त में स्थान बना लेता है। साइकिल चलाना प्रारंभ में जब सीखे थे तो न जाने कितनी बार गिरे थे, लेकिन एक बार सीख गए तो चित्त को समझ में आ गया कि साइकिल ऐसे चलानी है।
अब कोई ध्यान नहीं है, फिर भी साइकिल आराम से चलती है। यही चित्त के अंतस्थ में संस्कारों के जड़ जमाने की प्रक्रिया है। और ये जो संस्कार जड़ जमा लेते हैं, इन्हें चित्त से छुड़ाने का कार्य प्राण ऊर्जा करती है। और प्राण ऊर्जा तब करती है जब प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित होता है। जब तक ईड़ा एवं पिंगला में ही प्राण प्रवाहित है, तब तक आपके चित्त पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु जब आप अच्छी तरह से प्राणायाम करते हैं तो आपका यह जो मन है, यह जो प्राण है, यह स्तंभित हो जाता है। जैसे जैसे प्राण स्तंभित होता है, कुंभक जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही आपके अंतस्थ में जो इंद्रियां कार्य कर रही हैं अंदर से, और उनको जो प्रेरणाएं मिल रही हैं, वे सब प्रेरणाएं प्राण की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होती हैं। और जब प्राण स्तंभित होने लगता है, प्राण ठहरने लगता है, तो ऐसी स्थिति में मन भी ठहरने लगता है। और मन के ठहरने से चित्त पर जमे हुए संस्कारों के आवरण भी उधड़ने लगते हैं। इसलिए हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म ने प्राणायाम को ही परम तप कहा गया है। प्राणायाम को ही परम तप कहा है। बाकी गर्मी के दिनों में भरी दोपहरी में बैठ गए, चारों तरफ आग जला ली और तप कर रहे हैं, ऐसा कोई तप न तो मैंने वेदों में सुना है, न वेदों उपनिषदों में सुना है, न षड दर्शन में कहीं ऐसा जिक्र आता है, न आगम ग्रंथों में ऐसा कहीं वर्णन मिलता है। पता नहीं कौन से पाखंडियों ने ये ढोंग रच लिया है तप का, जो कि तप है ही नहीं। जिस क्रिया से मन पर नियंत्रण स्थापित होता हो, जिस क्रिया से हमारी इंद्रियों पर संयम स्थापित होता हो, जिस क्रिया से हमारा व्यक्तित्व परिवर्तित होता हो, वही क्रिया तप है। और वास्तविक दृष्टिकोण में देखा जाए तो मन को साधने के लिए प्राणायाम, मंत्र जप, ध्यान, तीनों का युग्म जब कार्य करता है, तब आप सहजता से मन को साध पाते हैं। और जब मन सधता है तो चित्त पर पड़े आवरण हटने लगते हैं। किंतु हाँ, मन को साधने के लिए एक पूर्ण प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक मार्ग है, एक विज्ञान है। पहले आपको शरीर को साधना होगा। शरीर को साधने का अर्थ है सही तरीके से आसन में बैठ करके प्राणायाम करना होगा। यदि पहले ही आपने गलती कर दी, बैठने का तरीका ही गलत अपना लिया, तो फिर प्राणायाम भी लाभ के स्थान पर समस्याएं ही पैदा करेगा। इसलिए सर्वप्रथम ध्यान करते हुए आपका बैठने का तरीका अर्थात आसन सही होना चाहिए। आसन सही हो गया तो फिर आपको प्राणायाम करना है, प्राणों का सही तरीके से आयाम करना है, ध्यान की वह स्थिति निर्मित करनी है जिस पथ पर आगे बढ़ करके
सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह हो जाता है सहजता से। तो प्राणायाम करना है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होने की स्थिति निर्मित होगी, किंतु सिर्फ प्राणायाम से ही पार पड़ने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप प्राणायाम ही करते रहेंगे तो यह परम तप तो है, किंतु गहरे ध्यान में कभी नहीं जा सकते। तप है, किंतु मंत्र जप एवं ध्यान, मंत्र जप नहीं भी करते तो ध्यान के अनेकों तरीके हैं। कोई सा भी तरीका हो, ध्यान करना पड़ेगा, तभी जाकर के प्राण सुषुम्ना मार्ग से उधर्व सहजता से हो पाएगा। इसलिए प्राणायाम जरूरी है, इसके पश्चात ध्यान जरूरी है। और प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जप ये सब यदि जुड़ जाते हैं तो फिर आध्यात्मिक उन्नति की एक पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति तैयार होती है। इसलिए प्राणायाम यह कैसे हैं, क्यों कहा जाता है? कैसे तो इसीलिए हैं कि हमारे अंतस्थ में प्राणायाम रूपांतरण की स्थिति निर्मित करता है। क्यों कहा जाता है? जिससे हमारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाए, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाए। वह प्रक्रिया ही तो तप कहला सकती है। और प्राणायाम यह सब कर पाने में समर्थ हैं। प्राणायाम करने से सर्वप्रथम तो स्वास्थ्य लाभ होता है, हमारे शरीर को लाभ प्राप्त होता है। और बाद में जाकर के यह प्राणायाम हमें उस दिव्य स्थिति तक पहुँचने में पूर्णतया सहायक होता है, आंशिक नहीं, पूर्णतया। बिना प्राणायाम के ध्यान की स्थिति ला पाना बेहद मुश्किल है, जबकि प्राणायाम करते हुए ध्यान में डूब जाना बेहद आसान है। मैं तो यह कहूँगा कि बिना प्राणायाम के यदि कोई साधक जब तप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो हो सकता है उसे ध्यान की गहराई प्राप्त करने में 5 से 10 वर्ष का समय लग जाए, किंतु यही कार्य प्राणायाम करते हुए वह 3 से 6 माह में सहजता से संपन्न कर सकता है। सोचिए कितना बड़ा भेद है, कितना बड़ा। जो कार्य, जो सफलता आपको 5 साल में मिलने वाली है, वही सफलता आपको 3 से 6 महीने में निश्चित रूप से मिल जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए प्राणायाम परम तप है। प्राणायाम आध्यात्मिक उन्नति का मूल आधार है। इसके बिना सही रूप में आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। और हाँ, जब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा क्रियाशील हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में भी बड़ी समस्याएं घटित होती हैं। वे समस्याएं इसीलिए होती हैं क्योंकि नाड़ियों में शुद्धता नहीं है, नाड़ियों में प्राण का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप किसी भी तरीके से ध्यान कीजिए, प्राण के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा। और यदि आपको प्राण का विज्ञान पता नहीं है तो प्राण या तो ईड़ा से उठेगा या पिंगला से, और फिर आपके लिए समस्याएं ही समस्याएं हैं। इसलिए प्राणायाम परम तप है। आध्यात्मिक
मार्ग पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राणायाम का विज्ञान समझना नितांत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। इससे आगे मैं एक जिज्ञासा को और सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई विक्की थियोटिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, उच्च कोटि के साधक यह बोलते हैं कि बिना कुंडलिनी के कुछ है ही नहीं, इससे मानव का कल्याण हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी से कुछ नहीं मिलेगा, किसी के पास पूर्ण जानकारी है क्या? मैं तो दिव्य पुरुष का इंतजार कर रहा हूँ। भगवान परशुराम, वेद व्यास, हनुमान जी या कल की भगवान ही बता सकते हैं कुंडलिनी का पूरा सच। भाई विक्की थियोटिया जी, मैं न तो भगवान परशुराम हूँ, न हनुमान हूँ, न कोई कल की अवतार हूँ, लेकिन आपको इतना विश्वास जरूर दिला सकता हूँ, जितनी ऊर्जा को आप झेल सकते हैं कुंडलिनी की, उससे कहीं अधिक ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ और यह भी कह रहा हूँ, आप झेल नहीं पाएंगे, सहन ही नहीं कर पाएंगे। खुद आप घबरा जाएंगे। बस इतना ज्ञान मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी संपूर्ण सत्य तो मुझे भी पता नहीं है। हाँ, जहाँ तक आप आगे जाना चाहोगे वहाँ तक बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के आगे लेकर जाने का भी वादा कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से। बस चलना आपको ही पड़ेगा। कुंडलिनी के बारे में सुन करके जिज्ञासाएं तो बहुत सारे पाल लेते हैं, लेकिन इस मार्ग पर जब बढ़ते हैं तो डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं। किंतु डर भी इतना नहीं है, घबराने की बात भी इतनी बड़ी नहीं है। और हाँ, कुंडलिनी के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उन्हें इसी पथ से आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे किसी भी तरीके से आप ध्यान कर रहे हों, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर ध्यान प्रभाव डालता है और ध्यान के परिणाम स्वरूप प्राण का ऊर्ध्वारोहण होता है। जब तक प्राण का ऊर्ध्वारोहण नहीं होगा, आप समाधि में कभी भी नहीं जा सकते। जब तक आपका प्राण मूलाधार पर ही क्रिया कर रहा है, तब तक आप कभी भी सहज होकर के बैठ नहीं सकते। इसलिए यह एक वैज्ञानिक मार्ग है। यहाँ पर कोई चमत्कार भी नहीं होता। एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद सब कुछ घटित होता है। इसलिए आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ो। जितना ज्ञान मेरे पास है दूंगा, लेकिन मैं कोई कल की अवतार नहीं, कोई हनुमान भी नहीं, कोई परशुराम भी नहीं, कोई वेद व्यास भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप सबके समान ही एक साधारण सा इंसान हूँ। यह जरूर कह सकता हूँ कि हमारे में से ही कोई कल की बन सकता है, निश्चित रूप से बन सकता है। हमारे में से ही कहीं से ऊपर से कल की उतर करके नहीं आएगा, हमको ही बनना पड़ेगा।